वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस सीरीज का जैसे मैंने कहा था कि वो कैप्स और लेक्सिकल इश्यूज का जो सीरीज है, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये उसका एपिसोड 2 है, दूसरा भाग है। इसके अंदर मैंने आपको कहा था वर्कशीट एक दूंगा। एपिसोड 1 के अंदर मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे, जो वर्ड्स को 3 कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना था। उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल के देखा था, और वो 3 कैटेगरी क्या क्या था? एडिशन, इक्वेशन और कंक्लूजन था। अब उन्हीं वर्ड्स को यूज करके एक वर्कशीट में दे रहा हूँ। उस वर्कशीट में आपको फिल करने पड़ेंगे वो सारे। ठीक है, अभी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है, द वर्कशीट्स जो मैं ले रहा हूँ, दीज आर ऑल फ्रॉम ए पर्टिकुलर बुक, एंड दिस बुक इज अवेलेबल इन अमेजन पे मिलेगा। क्योंकि मैंने सर्च करते हुए, बुक सर्च करते हुए मुझे ये बुक मिला था। इसका जो कंटेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अंदर काफी कुछ चीजें दी है। मैं आपको इसको अगर बताने जाऊं तो काफी लंबा टाइम लगेगा। बहुत कुछ चीजें इसके अंदर है, और जो कि जिंदगी भर के लिए काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए नहीं है। ये काफी कुछ चीजों को लेके बनी है ये किताब, और ये ब्लूम्सबर्ग पब्लिशर ने पब्लिश किया हुआ है। इसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको परचेज करना है वो परचेज कर सकता है, क्योंकि इसकी जब सीरीज बनेगा काफी टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा। बहुत कुछ इसमें मटेरियल है, तो हो सकता है उतना टाइम आप लोग उससे पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर जिसको लेना होगा वो शौक से ले सकते हैं, अमेजन से, अमेजन में मिल जाएगा। ये उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे सीधा आप उस पेज में जा सकते हैं, और वहां पे आप उसका डिटेल मिल जाएगा। इसका दो टाइप का मिल रहा है, एक ई पब्लिकेशन भी है और दूसरा पेपर बैक भी है। दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वही वर्ड्स है, आप बॉक्स के अंदर दिख रहे हो, जो वर्ड्स को मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कहा था। ठीक है, और अभी हम जो करेंगे, इनको इन फिलअप्स के अंदर हम डालेंगे अभी। ठीक है, टूरिज्म ब्रिंग्स मच नीडेड मनी टू डेवलपिंग कंट्रीज, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है डैश, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पॉपुलेशन। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और किस तरह से यहाँ पे इन दोनों का अगर जोड़ना है तो कौन सा वर्ड हम फिट कर सकते हैं, कौन सा वर्ड या वर्ड्स। देखिए, इसमें एक चीज है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही वर्ड आएगा, एक से ज्यादा वर्ड भी ये सही बैठेगा। ये हमें डिसाइड करना है कि कौन से वर्ड्स बेस्ट सूट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस संदर्भ में कौन से वर्ड्स सबसे बढ़िया सूट करेगा। ठीक है, आपको अगर याद होगा, एडिशन के अंदर हमने क्या क्या वर्ड्स हमने डाले थे? एंड अलोंग विथ, ऑल्सो, एज वेल एज, बिसाइड्स, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, टू, वर्ड्स मोर। अब इन सारे में से क्या सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे फिट बैठेंगे, या कुछ एक वर्ड्स फिट बैठेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। यही चीजें हैं जो हमें सही तरह से सेंटेंस बनाने में या लिखने में या कनेक्टर्स यूज करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2-3 वर्ड आपको कह दिया और वो 2-3 वर्ड आप यूज करते जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है वो 2-3 वर्ड वहां पे अप्रोप्रिएट ना हो, उस जगह पे, उस संदर्भ में अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, हम यहीं पे हमारा स्कोर डाउन जाने का कारण, कि हमारे आइडियाज अच्छे होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर स्कोर ना मिलने का कारण ये होता है कि हम कहीं ना कहीं लेक्सिकल रिसोर्सेज में कुछ गलतियां कर जाते हैं, या वर्ड सिलेक्शन में हम गलतियां कर जाते हैं। तो इन चीजों को आपने जरूर देखना है। यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि टूरिज्म ब्रिंग्स मच नीडेड मनी टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है, टूरिज्म एक अच्छा जरिया है जो पैसा देश के अंदर लेके आ रहा है। अगले सेंटेंस में कह रहा है, कनेक्टर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमा, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन को भी एम्प्लॉयमेंट का साधन, जरिया बन रहा है। दैट मीन्स क्या है, दोनों कंटिन्यूशन में है। ठीक है, ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, कौन से वर्ड यहाँ पे बेस्ट होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड जो है यहाँ पे लगना है फर्दर मोर। फर्दर, इससे आगे क्या होता है? ठीक है, फर्दर मोर यानी कि खाली पैसा नहीं है। फर्दर मोर इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पॉपुलेशन। अगर मैं यहाँ पे फर्दर मोर पहले लगा रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, फर्दर मोर और क्या लग सकता है? फर्दर मोर के अलावा यहाँ पे लग सकता है इन एडिशन भी लग सकता है, क्योंकि खाली मनी नहीं, मनी के साथ साथ पॉपुलेशन भी, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट भी लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन एडिशन भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड बन सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस इट प्रोवाइड्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल। और क्या वर्ड लग सकता है यहाँ पे? और बेस्ट बेस्ट चॉइस, नेक्स्ट बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है मोर ओवर भी यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, मोर ओवर भी यहाँ पे सही वर्ड है जिसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, और बिसाइड्स, 3 एक और रह गया, व्हाट्स मोर, ये भी हम
लगा सकते हैं व्हाट्स मोर। पर व्हाट्स मोर क्या है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सा होता है, ये दिस इज नॉट, हम 100% इसको फॉर्मल नहीं कह सकते हैं, इसीलिए लोग इसको यूज करना, मतलब एकेडमिक जगह पे इसको यूज करने में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। पर यहाँ पे व्हाट्स मोर भी इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लग सकता है। ठीक है। सो बेस्ट थिंग क्या क्या है, जैसा आप देखोगे कि कंटिन्यूशन में है, सोच कंटिन्यूशन में लेके जा रहा है, एक नई चीज को एडिशन दे रहा है, यानी कि दो चीज यहाँ पे, पैसा भी आ रहा है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। इस तरह के संदर्भ जब क्रिएट होता है तो वहां पे हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, ये तीन बेस्ट वर्ड्स हैं। और फाइनली एक और वर्ड जो है जो थोड़ा सा लेस फॉर्मल है, वो है वर्ड्स मोर। ठीक है। अब आ जाए सेकंड पे, डैश ब्रिंगिंग मच नीडेड मनी टू डेवलपिंग कंट्रीज, टूरिज्म प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पॉपुलेशन। सेम सेंटेंस है, ठीक है ना, सेम सेंटेंस है, पर यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस को कॉमा देके कंटिन्यूशन में ले लिया, स्टार्टिंग में हमें वर्ड देना है। अब ऐसे केस में कौन से वर्ड्स बेस्ट रहेगा, ठीक है। बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा बिसाइड्स, बिसाइड्स ब्रिंगिंग मच नीडेड मनी टू डेवलपिंग कंट्रीज, टूरिज्म प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे बिसाइड्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों की सोच को बता रहे हैं। ठीक है। बिसाइड्स ब्रिंगिंग यानी कि मनी के अलावा ये और क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पॉपुलेशन। यानी कि ये हम जब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं ना, सेंटेंस को हम कितने तरीके से सेम मीनिंग, बिना मीनिंग को बदलते हुए सेंटेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है कि ताकि यहाँ पे आइडिया। अब इसी तरह से आप जब टास्क 2 कर रहे हो या टास्क 1 के अंदर कर रहे हो, तो इस तरह से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को सोचो। जब आप आइडियाज सोच रहे हो, आइडियाज को उस हिसाब से सोचो, तभी आपका लिखना भी आसान हो जाएगा और वर्ड्स उस हिसाब से आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, ताकि सही मीनिंग बने और सही संदर्भ में सही जगह पे सही वर्ड यूज हो। ठीक है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट ये है। ठीक है। और उसके बाद है टूरिस्ट शुड रेस्पेक्ट द लोकल एनवायरनमेंट। ठीक है, टूरिस्ट क्या करना है, लोकल एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करना है। उसके बाद दे शुड रेस्पेक्ट द लोकल कस्टम्स, दे शुड रेस्पेक्ट द लोकल कस्टम। यहाँ पे देखो दोनों सेंटेंस के अंदर रेस्पेक्ट है, यहाँ दैट मीन्स रेस्पेक्ट वर्ड दोनों जगह में यूज हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में। तो इसको जोड़ने के लिए, इस टाइप के दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें किस टाइप का ये चाहिए, देखो दोनों जगह पे रेस्पेक्ट जब वर्ब सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह, उसी तरह यानी कि लाइकवाइज, इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पे लगेगा। मोर ओवर ने लाइकवाइज, मेनली यहाँ पे लाइकवाइज, जैसा एनवायरनमेंट को आपने रेस्पेक्ट करना है वैसे ही लोकल कस्टम्स को भी रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, लाइकवाइज हो गया। लाइकवाइज का दूसरा वर्ड क्या बन सकता है, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली बन सकता है। यहाँ पे हाउएवर, फर्दरमोर, ये सही नहीं बैठेगा। ठीक है ना, यहाँ पे वो सही नहीं बैठेगा। तीसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, इन द सेम वे क्या है यहाँ पे, देखो इनका मीनिंग भी वही है। ठीक है, इन द सेम वे, इन द सेम वे भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये तीन सही वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है इससे दोनों सेंटेंस के सोच के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्ट एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है और दोनों के अंदर एक संदेश है। ठीक है ना, आप टूरिस्ट शुड रेस्पेक्ट द लोकल एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट के प्रति उसके रेस्पेक्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उसी तरह खाली एनवायरनमेंट को नहीं, लोकल कस्टम्स को भी उसने रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। तो इस तरह से जब दोनों का चीज सेम होता है, ये से जाता है, तो लाइकवाइज, सिमिलरिटी, इन द सेम वे, ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स होता है जो आपको हेल्प करेगा जोड़ने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पे, डैश वे इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स इज पॉइजनिंग द एनवायरनमेंट। यहाँ पे तीन चीजें दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स। ठीक है, दो चीजें हैं, इज पॉइजनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे सही बैठेगा। देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स भी एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, अलोंग विथ, एक वर्ड यहाँ पे अलोंग विथ को हम यूज कर सकते हैं, अलोंग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स इज पॉइजनिंग द एनवायरनमेंट। एक तो ये हो गया, एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स इज पॉइजनिंग द एनवायरनमेंट, एज वेल एज भी वो लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे, बट बेस्ट चॉइस है यहाँ पे अलोंग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स इज पॉइजनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है,
और दूसरी तरफ से हम सोचें तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स मतलब वो वर्ड मैं यहाँ पे यूज नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल वेस्ट बट पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम्स इज ऑल्सो पॉइजनिंग द एनवायरमेंट। ये चीज भी हम इसको सेंटेंस को इस तरह से भी हम बना सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के हम बना सकते हैं। ठीक है, वो भी एक बढ़िया सा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये है कंस्ट्रेंट, ये है कि इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस जो होगा वो है अलोंग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन फ्रॉम कार फ्यूम इज पॉइजनिंग द एनवायरमेंट। दिस विल बी द राइट choice of word for this particular type of sentence. Now we will move to fifth question number. In order to travel, you need a passport dash you might need a visa, immunization jabs and written permission to visit certain areas. यानी कि यू नीड ए पासपोर्ट, ये तो सेंटेंस यहाँ पे खत्म कर दे। इन ऑर्डर टू ट्रैवल, आपको पासपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद यू माइट नीड वीजा, वीजा भी चाहिए, हो सकता है आपको एक वीजा की जरूरत पड़े, इम्यूनाइजेशन जैब्स की जरूरत पड़े और रिटर्न परमिशन टू विजिट सर्टेन एरियाज, इसका भी जरूरत। यानी कि ये जरूरतों के साथ पहले एक जरूरत के बारे में बताया, उसके बाद आगे और जरूरतों के बारे में मेंशन कर रहा है। तो इस टाइप के जब सोच आती है या इस टाइप का जब लिखना होता है तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया इसके साथ साथ ये भी चाहिए। अगर हम इस संदर्भ में देखें कि पासपोर्ट के साथ साथ आपको एक वीजा, इम्यूनाइजेशन जैब और रिटर्न परमिशन की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या किस टाइप का वर्ड बेटर होगा यहाँ पे। ऑल्सो यू माइट नीड ए वीजा, देन इस जगह पे फर्दर मोर भी ऐड हो सकता है। फर्दर मोर यू माइट नीड ए फर्दर मोर, और इन एडिशन टू, यहाँ पे इन एडिशन टू भी लग सकता है। इन एडिशन यानी कि पासपोर्ट के साथ साथ आपको ये चीजें भी जरूरत पड़ेगी, या मोर ओवर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मोर ओवर यू माइट नीड ए वीजा, इम्यूनाइजेशन जैब्स एंड रिटन परमिशन टू विजिट सर्टेन एरियाज। ठीक है, सो यहाँ पे आपके वर्ड चॉइस ज्यादा मिल जाता है। इस टाइप के सोच जब होगी, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो और जो कि परफेक्ट होगा, एब्सोल्युटली ठीक होगा और सही वर्ड भी चॉइस होगा इस संदर्भ में। क्योंकि यहाँ पे उसने एक कारण दिखा रहा है कि इन ऑर्डर टू ट्रैवल, ट्रैवल हमारा कारण है, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, मैंडेटरी पासपोर्ट है। उसके अलावा यानी कि पासपोर्ट के साथ साथ या पासपोर्ट के आगे और क्या क्या चाहिए, यू माइट नीड ए वीजा, इम्यूनाइजेशन जैब्स एंड रिटर्न परमिशन टू विजिट सर्टेन एरियाज। ठीक है, सो इस तरह से ये सेंटेंस को आप कनेक्टर्स को यूज कर सकते हो। ये एडिशनल करने वाले टाइप के हैं ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्रग्स आर बैंड इन ब्रिटेन डैश वेपन्स सच एज गन्स एंड नाइफ्स। ठीक है, ड्रग्स आर बैंड इन ब्रिटेन, ड्रग्स बैन किया गया है, वेपन्स सच एज गन्स एंड नाइफ्स, यानी कि ये तीनों चीज क्या है, ड्रग, वेपन यानी कि गन्स और नाइफ्स, ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें एक तरह से नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, जब ड्रग्स को बैन किया गया तो उसी तरह गन्स को भी और नाइफ्स को भी बैन किया गया। इसका मीनिंग यही बन रहा है, तो हमारा कनेक्टिंग वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड क्या बनेगा यहाँ पे, सब बेस्ट ये है कि लाइक वाइज या सिमिलरली, उसी तरह जैसा हमें यहाँ पे अगर हिंदी में भी हम जैसे इसको ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे फिलअप में अंदाजा क्या और क्या लग सकता है, ड्रग्स आर बैंड इन ब्रिटेन यानी कि ड्रग्स ब्रिटेन में बैन किया गया, उसी तरह वेपन्स को भी बैन किया गया यानी कि गन्स एंड नाइफ्स को भी बैन किया गया। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, लाइक वाइज आ सकता है, लाइक वाइज, सिमिलरली आ सकता है, लाइक वाइज, सिमिलरली, बेस्ट वर्ड से जो इस टाइप के सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आएगा। ठीक है, देन 7, ऑल पावर करप्ट्स डैश एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब इसको समझो, इसकी ये ऑल पावर करप्ट्स फुल स्टॉप डैश एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पे क्या होगी, सारे दोनों साइड क्या है, करप्ट्स के बारे में। ठीक है, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली के बारे में बात करें, यानी कि सिमिलर, एक सेम सोच की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब सेम सोच की तरफ जा रहा है तो मैंने क्या बताया था, लाइक वाइज और सिमिलरली, द बेस्ट ही होता है लाइक वाइज। यहाँ पे भी वही वर्ड आएगा, लाइक वाइज, जैसे ऑल पावर करप्ट्स लाइक वाइज, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लाइक वाइज हो गया, इन द सेम वे, सेम लाइक वाइज का दूसरा वर्ड हम क्या कर सकते हैं, इन द सेम वे, इन द सेम वे भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 में, यू शुडंट स्मोक, ड्रिंक, टेक ड्रग्स और ईट अनहेल्दी फूड। ये एक एडवाइस है। ठीक है, आप स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, ड्रग्स और ईट अनहेल्दी फूड नहीं करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, डैश यू शुड लिव ए मोर हेल्दी लाइफस्टाइल, ये
क्या कह रहा है, ये शुड अवॉइड करोगे, आप ये चीजें नहीं करोगे, नहीं करना, ताकि यू शुड लिव ए मोर हेल्दी लाइफ, यानी कि एक पॉजिटिव नोट के तरफ लेके जा रहा है। एक नेगेटिव नोट्स के बारे में बताया, उसको अवॉइड करना है, और सोच क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है। ऐसी जगह पे किस टाइप का वर्ड्स आएगा, ठीक है। इन ब्रीफ, यानी कि इन तीनों को जो कह रहा है कि इन तीनों को अवॉइड करना है, दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या, इन ब्रीफ, ठीक है। इन ब्रीफ यू शुड लिव, यानी कि हम कहते हैं ना यार, इन ब्रीफ, जब हम कहते हैं भाई ठीक है ये सारा छोड़, सारांश ये है कि आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। ड्रिंक छोड़ दो, ड्रग्स नहीं लेना है, स्मोक नहीं करना है, इतने सारे डिटेल ना कह के सीधे सीधे बात में अगर हम करें कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ठीक है। तो उससे पहले जो उसने पॉइंट्स दिए हैं, शुडंट स्मोक, ड्रिंक, टेक ड्रग्स, ठीक है, इनको अवॉइड करने का, इनका अवॉइड करने का कारण क्या है, वो यही कह रहे हैं कि द मेन मकसद क्या है, द मोटिव ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट यू शुड लिव ए मोर हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसे केस में वर्ड के इन ब्रीफ एक चॉइस है जो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसी तरह 9, द ओजोन लेयर इज बिकमिंग डिप्लेटेड, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है। द एयर इन द सिटीज इज बिकमिंग टू डर्टी, ये भी देखो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, टू ब्रीथ। एंड आवर सीज एंड रिवर्स आर नो लॉन्गर सेफ टू स्विम इन, ये सारे नेगेटिव कर रहे हैं। द ओजोन लेयर इज बिकम डिप्लेटेड, डिप्लेटेड हो रहा है। एयर सिटीज के अंदर क्या है, वो इतना गंदा हो चुका है कि ब्रीदिंग करना मुश्किल हो रहा है। और समंदर और रिवर में जो चीज है वो भी सेफ नहीं है तैरने के लिए, यानी कि वो भी कॉन्टेमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि इसका सारांश क्या है फिर, पोल्यूशन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट, जो पोल्यूशन जितना बढ़ा हुआ है वो धीरे 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 प्लैनेट को खत्म कर रहा है। यानी कि अगेन यहाँ पे क्या आएगा, इन ब्रीफ पोल्यूशन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट, ठीक है। और फाइनली 10 नंबर क्या है, और इन ब्रीफ की जगह आप ये भी एक और वर्ड भी आप लगा सकते हो, टू कंक्लूड, पोल्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है, फुल स्टॉप, टू कंक्लूड, और इन कंक्लूजन पोल्यूशन इज स्लोली, और इन कंक्लूजन पोल्यूशन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट। सो यहाँ पे वर्ड चॉइस जो है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका सोच किस टाइप के सोच है, तो किस टाइप के वर्ड्स लगना है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे फर्दर मोर लगा दिए या मोर ओवर लगा दिए, ठीक है। हर जगह पे आंख बंद करके दो सेंटेंस है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, तो एक ही पर्टिकुलर वर्ड लगाते रहो और चलते रहो, नहीं। स्कोर हमारा ना आने के कारण भी कुछ ये चीजें हैं। हमारे लेक्सिकल रिसोर्स में जब हम वर्ड्स को हम सिलेक्ट करते हैं, या जो वर्ड्स को वोकैब्स के साथ लेके चलना है, जिन वर्ड्स को दो आइडियाज को जोड़ने के लिए यूज करना चाहिए, उन वर्ड्स को अगर हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो हमें स्कोर मिलना मुश्किल है, ठीक है। फाइनली, योर ग्रेड्स हैव बीन वेरी पुअर फॉर द पास्ट 2 years, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम्स। यानी कि यहाँ पे एक गोल बताया गया, उसका रीजन भी बताया गया, ठीक है। ग्रेड्स वेरी पुअर फॉर द पास्ट 2 years, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट 2 साल से ग्रेड्स खराब जा रहे हैं। तो उसका सलाह क्या है, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे किस टाइप का वर्ड लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे यह आएगा कि आपका, अगर हम इस संदर्भ को देखेंगे कि पिछला 2 साल का रिकॉर्ड आपका खराब है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दैट मीन्स देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम्स, ठीक है ना। या देयरफॉर हो गया, या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, फाइनली भी हम कह सकते हैं। दैट मीन्स क्या है भाई, पास्ट 2 साल का रिजल्ट खराब है, इसलिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू समराइज भी हम कर सकते हैं, यू नीड टू वर्क, टू समराइज यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो ये चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे जब हम देखते हैं, एक बार मैं बैक लेके जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सोच क्या था, मेनली जब आप आइडियाज को फॉर्मुलेट करते हो, मैं किस लाइन के बाद क्या लाइन लिखना है, देन उसी टाइम आपने डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड वहां पे सही रहेगा। आपका जो आप कहते हैं ना आइडिया की ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन आइडिया, एक आइडिया से दूसरी आइडिया को आप जाने के लिए किस टाइप का वर्ड वहां पे बीच में सही बैठेगा, वो उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर कोई भी वर्ड लगा दें और हमें लगेगा कि भाई हमने ठीक लिख लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मैंने किस टाइप के दो आइडियाज के बीच में हूँ,
वो दो आइडियाज को एनालाइज करो और उस एनालाइज के हिसाब से आपके पास जो वर्ड्स है, कनेक्टिंग वर्ड्स है या इक्वेशन है या कंक्लूजन है या सब्ट्रैक्टिव वर्ड्स है, ठीक है, ये चीजें आप यूज कर सकते हो उनको, ठीक है। उन चीजों को सही जगह पे यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है। दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर गेटिंग गुड स्कोर इन राइटिंग, ठीक है ना। चाहे राइटिंग हो चाहे स्पीकिंग में भी हो, स्पीकिंग में भी यही चीजें होती है कि हम क्या करते हैं, हमारा चॉइस वर्ड चॉइस गलत हो जाता है, इसलिए स्पीकिंग आइडियाज होते हुए भी हम स्कोर ले नहीं पाते हैं, ठीक। सो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं अभी आपको फाइनल इसका रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। ये आपका रिजल्ट्स है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के फिलअप्स के अंदर फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, व्हाट्स मोर, ये चीज़ें हम लग सकते हैं। सेकंड में एज वेल एज बिसाइड्स है। थर्ड में लाइक वेल सिमिलरली इन द सेम वे। और फोर्थ में है एज वेल एज अलोंग विथ। फाइव में ऑल्सो, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, व्हाट्स मोर। व्हाट्स मोर नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, जैसे पहले मैंने भी कहा था कि ये थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है, ठीक है। हम एकेडमिक की अगर राइटिंग कर रहे हैं, हाँ व्हाट्स मोर जीटी के अंदर आप यूज कर सकते हो, पर एकेडमिक के अंदर यूज ना करो तो बेहतर है। 6 नंबर पे लाइकवाइज सिमिलरली, और साथ में भी अगेन लाइकवाइज इन द सेम वे सिमिलरली। देखो इन द सेम वे 6 पे नहीं लगाया, 6 पे ना लगाने का रीजन है क्योंकि 6 नंबर पे जो सोच था उसके लिए लाइकवाइज और सिमिलरली ये दो ही वर्ड फिट बैठते हैं, ठीक है। नंबर 8 पे इन ब्रीफ, 9 पे इन ब्रीफ, और वी कैन कंक्लूड दैट, ये सोच के हिसाब से वर्ड्स हम इसको लगा सकते हैं। 10 पे देयरफॉर, या टू सम अप, टू कंक्लूड एंड टू समराइज, यूजुअली यूज इट टू कंक्लूड ए लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग, thus is slightly more formal than therefore, ठीक है। सो बट हैज द सेम मीनिंग, ठीक है। जो यानी कि यहाँ पे हम मेन उस चॉइस ऑफ वर्ड प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। अच्छे स्कोर लेनी है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो होप फ्रेंड्स आपको ये सही लगा होगा। याद रखिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, भूलिए नहीं, भूलिए ना नहीं। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें बनानी है मैंने। सो once again thank you for watching, and before going I'm telling you once again, please subscribe and subscribe. Thank you.